हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे और इनकी ऑटोबायोग्राफी जो इनके द्वारा लिखी गई थी, विंग्स ऑफ फायर, उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। विंग्स ऑफ फायर जो है वो ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की और इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज फुल अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में और इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 शिलोंग में। Indian scientist and politician who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons program. ये इंडिया के वो साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपना एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया था इंडियन मिसाइल के डेवलपमेंट में और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम्स में। इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान पॉलिटिक्स में भी दिया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी दिया। He was President of India from 2002 to 2007. 2002 से लेकर 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। His father Jainul Abidin Maraikar was a boat owner and imam of a local mosque. इनके जो फादर थे जैनुल आब्दीन, वो एक बोट ओनर थे, यानी कि एक नाव चलाने वाले थे और इमाम थे वहाँ की मॉस्क में। हिज मदर आशमा वॉज अ हाउस वाइफ, इनकी जो मदर थी वो हाउस वाइफ थी। कलाम वॉज द यंगेस्ट ऑफ 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर इन हिज फैमिली। इनकी फैमिली में इनके अलावा इनके 4 भाई और एक बहन भी थी और ये जो थे सबसे यंगेस्ट थे अपने चारों भाई और बहन में। Kalam earned a degree in aeronautical engineering from the Madras Institute of Technology and in 1958 joined the Defence Research and Development Organization DRDO. इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1958 में। इसके बाद इन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया था। इन 1969 ही मूव टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद डीआरडीओ ज्वाइन करने के बाद 1969 में इन्होंने इसरो की तरफ मूव किया, वेयर ही वॉज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 और वहाँ पर ये किस पोस्ट पर थे? ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। SLV-3 मिसाइल में ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दैट वॉज बोथ डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो डिज़ाइन भी इंडिया में किया गया था और प्रोड्यूस भी इंडिया में किया गया था, जो कि है SLV-3। रीज्वाइनिंग डीआरडीओ इन 1982, इसके बाद इन्होंने फिर से डीआरडीओ को ज्वाइन किया था 1982 में। कलाम planned the program that produced a number of successful missiles which helped earn him the nickname Missile Man of India. इसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जिसके द्वारा इन्होंने सफल परीक्षण करके बहुत सारी मिसाइल्स भी बनाई और उन मिसाइल्स को बनाने के लिए ही इन्हें नाम दिया गया था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का। Among those successes was अग्नि, इंडियाज फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और उन्हीं में से एक है अग्नि। अग्नि मिसाइल इनके द्वारा बनाई गई थी। ये इंडिया की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। पहली इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल थी अग्नि, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई थी, which incorporated aspect of the SLV-3 and was launched in 1989 और इसे लॉन्च किया गया था 1989 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया की फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल थी अग्नि, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लॉन्च की गई थी। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट तो हैं ही। इसके अलावा कलाम रोट सेवरल बुक्स इंक्लूडिंग एन ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं
बट सबसे फेमस जो बुक है वो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी, और वो इन्होंने लिखी थी 1999 में, विंग्स ऑफ फायर, और उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। अमंग हिज न्यूमरस अवार्ड्स वर टू ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर। इन्हें वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट कंट्री के दो ऑनर्स हैं, जो कि पद्म विभूषण है और भारत रत्न। लेकिन इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। पद्म भूषण इन्हें मिला था 1981 में। अब याद रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण मिला था 1981 में। पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 1990 में, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है 1997 में। ये आप तीनों याद रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तीनों सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके थे। 1981 में पद्म विभूषण, 1990 में पद्म सॉरी 1981 में पद्म भूषण इन्हें मिला, 1990 में पद्म विभूषण मिला, और 1997 में इन्हें भारत रत्न से, जो कि ज्वेल ऑफ इंडिया है अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। After leaving office, Kalam became a visiting professor at the Indian Institute of Management, Shillong, the Indian Institute of Management, Ahmedabad, and the Indian Institute of Management, Indore, an honorary fellow of Indian Institute of Science, Bangalore, chancellor of the Indian Institute of Space Science and Technology, Tiruvananthapuram, professor of aerospace engineering at Anna University, and at adjunct at many other academic and research institutions across India. प्रेसिडेंटशिप के बाद में जब इन्होंने ऑफिस छोड़ दिया, उसके बाद ये बहुत सी जगह पर विजिटिंग प्रोफेसर बने, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में, अहमदाबाद में, इंदौर में, बेंगलोर में, और चांसलर बने ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। प्रोफेसर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अन्ना यूनिवर्सिटी में ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बने। He taught information technology and the International Institute of Information Technology, Hyderabad, and technology at Banaras Hindus University and अन्ना यूनिवर्सिटी। इन्होंने आईटी के बारे में, आईटी सब्जेक्ट ये टीच करते थे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। इन्होंने बहुत सारी जगह पढ़ाया है, और अन्ना यूनिवर्सिटी और हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में है, वहाँ पर भी एज ए प्रोफेसर ये रहे। In May 2012, Kalam launched a program for the youth of India called the What Can I Give movement, with a central theme of defeating corruption. मई 2012 में इन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, एक प्रोग्राम जो कि यंगस्टर्स के लिए था, और उसकी थीम थी व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। और ये जो प्रोग्राम है, ये करप्शन को हराने के लिए रखा गया था। अब हम बात करते हैं विंग्स ऑफ फायर की, जो कि ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉय फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड हु वेंट ऑन टू बिकम अ की प्लेयर इन इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, एंड लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विंग्स ऑफ फायर, जो कि आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ये स्टोरी एक छोटे से लड़के की है जिसने अपनी मेहनत से इंडियन स्पेस रिसर्च में मिसाइल मैन का टाइटल जीता, जिसने अपनी मेहनत से प्रेसिडेंटशिप जीती इंडिया की। तो उनकी स्टोरी पर बेस्ड उन्होंने ये बुक लिखी है, जो कि हमारे यंगस्टर्स को प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है। तो इस बुक में उनकी पूरी आत्मकथा के बारे में है, उनकी लाइफ की स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने लिखा है। इंट्रोडक्शन है उस बुक में, ओरिएंटेशन है, क्रिएशन है, प्रोपिटिएशंस है, एंड कंटेम्पलेशन एंड एपिलॉग। ये सारे जो हैं ये की पॉइंट्स हैं विंग्स ऑफ फायर के, ये आप याद रखिएगा। उन्होंने इंट्रोडक्शन में अपने बचपन से पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है कि उन्होंने किस परिस्थितियों का सामना करते हुए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी थी, इसके बाद किस तरीके से वो मिसाइल मैन बने, ये सब उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है।
तो ये सभी पॉइंट्स विंग्स ऑफ फायर में आपको देखने के लिए मिलेंगे: इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन, क्रिएशन, propitiations, contemplation, and epilogue. Wings of Fire unfold the story of Dr. APJ Abdul Kalam from his childhood in the following section. उनके चाइल्डहुड से लेकर पूरी उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, इन पॉइंट्स में उन्होंने इसे लिखा है। और ये स्टोरी जो है वो एक छोटे से लड़के की है जिसने इंडियन स्पेस में मिसाइल मैन का टाइटल हासिल किया अपनी मेहनत से। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसकी मेन थीम क्या है? द फैंटेसी एंड एडवेंचर एस्पेक्ट ऑफ द सीरीज इज ट्रांसपोर्टिव फॉर किड्स, बट द विंग्स ऑफ फायर बुक्स also explore important issue of family, friendship, and identity that middle school readers are likely managing in their own lives, with strong themes of courage, wisdom, strength of character, loyalty, and sacrifice. अब ये जो विंग्स ऑफ फायर बुक उन्होंने लिखी है, ये बुक सिर्फ उनकी आत्मकथा को नहीं दर्शाती, इसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट इशू हैं जो कि हम अपने परिवार में, दोस्तों में और अपनी पहचान को लेकर फेस करते हैं, वो सब उन्होंने उसमें दर्शाए हैं, जो एक मिडिल स्कूल रीडर्स अपनी लाइफ में मैनेज करके चलते हैं। तो किस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़े, उन्होंने ये सारी बातें अपनी उस बुक में बताई हैं। और इस बुक की जो थीम है वो सबसे स्ट्रॉन्ग थीम ये है कि उसमें उनके साहस, उनकी बुद्धि, उनकी चतुराई, उनकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, उनकी लॉयल्टी और उनके सेक्रीफाइस, उनके बलिदान के बारे में बताया है। तो ये थीम है विंग्स ऑफ फायर की। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की डेथ कैसे हुई? ऑन 27 जुलाई 2015, Kalam traveled to Shillong to deliver a lecture on creating a livable plant earth at the Indian Institute of Management, Shillong. 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि शिलोंग में है, वहाँ पर लेक्चर देने के लिए गए थे। और उस लेक्चर का जो टाइटल था वो ये था कि क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। इस पर वो लेक्चर देने वहाँ गए थे। While climbing a flight of stairs, he experienced some discomfort but was able to enter the auditorium after a brief rest. उन्हें पहले ही कुछ दिक्कत थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ लेक्चर देने ज़रूर जाऊँगा। और वो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वहाँ पर ऑडिटोरियम में लेक्चर देने गए थे। He was rushed to the nearby Bethany Hospital in a critical condition. Upon arrival, he lacked a pulse or any other sign of life. Despite being placed in the intensive care unit, Kalam was confirmed dead by a sudden cardiac arrest. उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी और वहाँ पर वो लेक्चर देने के बाद ही हॉस्पिटलाइज हुए थे, यानी कि उन्होंने आखिरी बार भी वहाँ पर लेक्चर देने ज़रूर गए, वो अपने कर्म से पीछे नहीं हटे। The Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial was built in memory of Kalam by the DRDO in Pei Korumbu in the island town of Rameshwaram. रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मेमोरी में नेशनल मेमोरियल बनवाया गया है डीआरडीओ द्वारा, तमिलनाडु में। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जुलाई 2017 और इसे इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में। नेशनल मेमोरियल बनवाया गया है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। A prominent road in New Delhi was renamed from Aurangzeb Road to Dr. APJ Abdul Kalam Road in अगस्त 2015 और एक प्रसिद्ध रोड जो कि न्यू दिल्ली में औरंगजेब रोड के नाम से जानी जाती है, उसको भी रीनेम किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। 2015 में से किया गया था। तो ये मेमोरीज हैं जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मेमोरी में बनवाई गई थी। नेशनल मेमोरियल जो कि रामेश्वरम, तमिलनाडु में है, और इस रोड का नाम चेंज कर औरंगजेब रोड से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था 2015 में। तो ये थी बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमारे 11 प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अग्नि पृथ्वी SLV-3 इनके द्वारा लॉन्च की गई मोस्ट फेमस मिसाइल है। ये एक महान वैज्ञानिक भी थे और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी रहे हैं।
तो ये थी बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब चलते हैं अपनी मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम ज़रूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। जैसे कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और हमें वहाँ से बहुत सारी मोटिवेट वाइब्स भी मिलती हैं। यहाँ से हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा बताई गई हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।